कॉल और पुट ऑप्शन को एक साथ खरीदने के कितने अलग अलग तरीके हो सकते हैं, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जानेंगे कि इनमें से कौन सा तरीका जो है वो आपको किस केस में अच्छा रहता है, किस केस में आपको प्रॉफिट देता है। थोड़ा सा सेलर का पर्सपेक्टिव भी आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल स्ट्रेटजीज बहुत सिंपल हमने करके पहले भी बताई है आपको पिछले दोनों वीडियोस में। थर्ड पार्ट है सीरीज का, तो इन दोनों का डिफरेंस भी समझेंगे और बहुत सी डिटेल्ड बातें इन दोनों सीरीज के बारे में आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विकास मीना, आप देख रहे हैं डीमैट डाइव। सबसे पहले बेसिक्स, क्योंकि कुछ लोग नए जुड़े हो सकते हैं, तो सबसे पहले रिवाइज करवा देता हूं कि स्ट्रैडल क्या है, स्ट्रैंगल क्या है। तो देखिए, ये दोनों ही तरीके जो है कॉल और पुट ऑप्शन को एक साथ एक ही दिन खरीदने के दो अलग अलग तरीके हैं। कॉल ऑप्शंस को एक साथ खरीदने के दो अलग अलग तरीके हैं, स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल। अब स्ट्रैडल में क्या होता है कि आप एक ही एसेट यानी कि निफ्टी या बैंक निफ्टी किसी एक की बात कर रहे हैं। निफ्टी का कॉल ले रहे हो तो निफ्टी का ही पुट लेना है। तो एक ही एसेट के एक ही स्ट्राइक प्राइस के 24,500 का कॉल ले रहे हो तो 24,500 का ही पुट लेना है। और एक ही एक्सपायरी यानी कि 7 जून को अगर एक्सपायरी है एग्जांपल के लिए, तो 7 जून का ही कॉल ले रहे हो, 7 जून का ही पुट लेना है। तो ये तीनों कंडीशन जब मैच करती हैं, एक एसेट, एक स्ट्राइक प्राइस और एक ही एक्सपायरी, तो वो स्ट्रेटजी आपकी हो जाती है स्ट्रैडल। तो इसमें क्या करते हैं, कॉल और पुट ऑप्शन हम खरीदते हैं। तीन चीजें ये सिमिलर रहती है कॉल और पुट के लिए। अब बात करते हैं दूसरी स्ट्रेटजी जो है स्ट्रैंगल। स्ट्रैंगल में क्या होता है, दो चीजें तो सेम रहती हैं, यानी कि एसेट क्लास और एक्सपायरी डेट ये दोनों सेम रहती है, लेकिन वहां पर हम स्ट्राइक प्राइसेस को चेंज कर देते हैं। ये स्ट्राइक प्राइसेस जो है स्ट्रैंगल में होती है आउट ऑफ द मनी, ओटीएम, और ये जो है स्ट्रैडल में होती है, ये जो दोनों चीजें हैं ये होती है इन द मनी, या जनरली हम एटीएम यूज करते हैं, एट द मनी यूज करते हैं। आप टेंशन मत लीजिए, घबराइए मत, मैं एग्जांपल देता हूं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल हम क्यों बनाते हैं ये मैं आपको भी बताऊंगा। पहले आपको एग्जांपल दे दूं स्ट्रैडल का। स्ट्रैडल मैंने बताया कि आपको यहां पर स्ट्राइक प्राइसेस भी सेम रखनी है जो हमें एट दी मनी रखनी है। एग्जांपल ये है कि मान लीजिए निफ्टी है 25,140 पर, तो जो स्पॉट हो गया 25,140 हो गया, एट दी मनी ऑप्शन हो गया, एट दी मनी जो स्ट्राइक है वो होगी 25,150। तो आपको अब इस केस में स्ट्रैडल अगर आपको बनाना है तो 25,150 का ही आपको कॉल ऑप्शन लेना है, 25,150 का ही आपको पुट ऑप्शन लेना है। अब ये तो हो गया एट दी मनी के केस में। आप इसको इन द मनी भी बना सकते हो। इन द मनी कैसे बनाओगे, थोड़ा सा डिटेल में नई चीज है, जो पिछली क्लास में जुड़े हुए तो उनके लिए भी नई चीज है, थोड़ा सा एडवांस लेवल है, थोड़ा सा केयरफुली सुनो कि आप इसको बना सकते हो यहाँ पर 25,100 का कॉल ऑप्शन लेकर के भी और 25,200 का पुट ऑप्शन लेकर के भी। ये दोनों ही क्योंकि इन द मनी है, ये दोनों आउट ऑफ द मनी नहीं है, इन द मनी स्ट्राइक प्राइसेस हैं दोनों ही। कॉल के लिए 25,100, अगर मार्केट जो है निफ्टी जो है 25,140 पर है तो 25,100 हो गया इन दी मनी कॉल के लिए, और पुट के लिए हो गया 25,200। तो ये दोनों इन द मनी होने की वजह से इन दोनों का भी आप स्ट्रैडल बना सकते हो। तो ये चीज है, ये डिफरेंट चीज है। तो आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर स्ट्राइक प्राइसेस तो इस केस में दोनों चेंज हो गई है, फिर आप इसको स्ट्रैडल क्यों बोल रहे हो, स्ट्रैंगल क्यों नहीं बोल रहे? तो देखो, स्ट्रैडल इसको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्ट्राइक प्राइसेस तो हाँ ये बात सही है चेंज हुई है, लेकिन दोनों स्ट्राइक प्राइसेस कॉल और पुट की अभी भी इन द मनी है, आउट ऑफ द मनी हमने नहीं लिया है। तो एट द मनी और इन द मनी करोगे तो वो हो जाएगा स्ट्रैडल, और आउट ऑफ द मनी करोगे तो एग्जांपल आउट ऑफ द मनी करोगे तो हो जाएगा स्ट्रैंगल। एग्जांपल देता हूं, निफ्टी वही 25,140 पर है, तो इस केस में आपको कॉल ऑप्शन जो लेना है वो लेना है 25,200 का। ये हो गया आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन, क्योंकि 200 पर पहुंचा नहीं है मार्केट अभी। इसी तरीके से पुट ऑप्शन आपको लेना है 25,100 का, यानी कि 25,100 आउट ऑफ द मनी नीचे हो गया, वहां पर अभी मार्केट गिरा नहीं है, मार्केट 40 पर है, हम 100 का पुट ऑप्शन ले रहे हैं। तो ये एक कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है। इसी तरीके से एक कॉम्बिनेशन ये बनाया जा सकता है कि कॉल ऑप्शन आप ले लो 25,300 का और पुट ऑप्शन आप ले लो 24,900 का। तो ये भी दोनों कॉल और पुट, ये दोनों भी आउट ऑफ द मनी है, इसलिए इन दोनों का भी आप यहाँ पर ये कॉम्बो बना करके स्ट्रैंगल स्ट्रेटजी को आप अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं हम रिस्क और रिवॉर्ड की। तो देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि सेलर के पर्सपेक्टिव से आज की इस वीडियो को बताने वाला हूं, तो वो मैं क्यों बता रहा हूं आपको, ये रिस्क और रिवॉर्ड का जो कंपैरिजन है ये समझने के बाद समझ में आ जाएगा। देखो, मैंने आपको बताया था कि स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल दोनों ही जो स्ट्रेटजीज हैं ये बायर के लिए तब यूजफुल होती हैं जब उसे लगता है कि मार्केट में वन डायरेक्शनल मूव आने वाला है। लेकिन आपको पता है कि वन डायरेक्शनल मूव जो है वो मार्केट में बहुत ही रेयर केसेस में ही आता है। अब सेलर के लिए ये दोनों स्ट्रेटजीज तब कब कामयाब होती हैं, सेलर के लिए ये स्ट्रेटजीज तब फायदेमंद होती है जब मार्केट कोई वन डायरेक्शनल मूव ना दे करके साइडवेज रहता है, यानी कि एक जोन के अंदर मार्केट काम कर रहा है, कंसोलिडेटेड फेज में चल रहा है, ना कोई ब्रेकआउट ऊपर दे रहा है ना कोई नीचे की तरफ गिरावट है, एक फेज के अंदर, एक जोन के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में जब काम करता है, तो उस केस में सेलर के लिए यहां पर फायदा देती है ये दोनों स्ट्रेटजीज, स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल। तो ये जो सिनेरियो है ये मार्केट में ज्यादा टाइम आपको देखने को मिलता है, इसलिए जब आप देखोगे स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल बना करके तो आपको पता चलेगा कि सेलर के लिए इन दोनों में ही विनिंग की प्रोबेबिलिटी या प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी जो है वो काफी ज्यादा होती है बजाय बायर के। वहीं दूसरी तरफ अगर आप प्रॉफिट और लॉस की बात करो तो लॉस जो है वो यहाँ पर बायर का लिमिटेड होता है, क्योंकि वो जो प्रीमियम जो लगा रहा है वही उसका लॉस है, उससे ज्यादा लॉस उसको नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर सेलर का लॉस जो है वो अनलिमिटेड होता है। अगर आप इसको जानना चाहते हो कि क्यों होता है ऐसा,
तो नीचे आप लिख दीजिए SELL। मैं खुद प्लान कर रहा हूँ एक सीरीज हम बनाए इसके ऊपर, सेलिंग के ऊपर, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में जो है वो विन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि एक सीरीज इसके ऊपर बनाई जाए, लेकिन मुझे आपका इंटरेस्ट चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आप कमेंट करें SELL सेल। जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उतनी ही जल्दी हम इस सीरीज को स्टार्ट करेंगे। तो ये सीरीज रहेगी सेलिंग के ऊपर, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कॉल और पुट ऑप्शन को आप कैसे परचेज कर सकते हो, परचेज करने की क्या क्या अलग अलग स्ट्रेटजीज हो सकती है, कितनी आपको कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, सारी बातें करेंगे। अब एक कैपिटल की बात आ गई तो एक चीज आपको बता दूं कि कैपिटल यहाँ पर अगर आपके पास नहीं है, बाइंग के लिए कम कैपिटल चाहिए, सेलिंग में ज्यादा कैपिटल चाहिए होती है। अगर आपके पास बाइंग के लिए भी कैपिटल नहीं है तो आपके लिए एक ऑफर चल रहा है एंजल वन में, जहां पर आप रेफर करके 750 रुपया पर रेफरल पे अर्न कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है एंजल वन का, जाकर के आप रेफर कर सकते हैं, और रेफर करने आप एक महीने में 10 रेफर कर सकते हो तो 7,500 रुपए तक आप कमा सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको 750 रुपए मिलेगा, 400 500 से लेकर के 750 रुपए अलग अलग क्लाइंट की प्रोफाइल के हिसाब से अलग अलग ऑफर यहाँ पर एंजल वन प्रोवाइड कर रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए 10 रेफर कीजिए महीने में और 7,500 रुपए तक आप कमा सकते हो। तो जब आपको लगे कि मार्केट जो है साइडवेज चल रहा है तो उस टाइम पे आपको शॉर्ट स्ट्रैंगल और शॉर्ट स्ट्रैडल स्ट्रेटजीज यूज करनी चाहिए, यानी कि आपको स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल को सेल करना चाहिए। और जब आपको लग रहा है कि मार्केट में कोई बहुत बड़ा मूव आने वाला है, कोई वन डायरेक्शनल मूव आएगा, ब्रेकआउट आएगा या गिरावट आएगी, तो उस टाइम पर आपको जो है वो यहाँ पर यूज करना चाहिए आपको लॉन्ग स्ट्रैडल और लॉन्ग स्ट्रैंगल। अब ये सिनेरियोस क्या क्या हो सकते हैं, देखिए बहुत रेयर सिनेरियोस होते हैं। मैं आपको बता दूं, जैसे इलेक्शंस आगे आने वाले होते हैं या इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला होता है, बजट अगर आ रहा है, इसके अलावा कोई बहुत बड़ा कोई वॉर वगैरह का कोई सिचुएशन बन रहा है या खत्म हो रहा है, इसके अलावा टैरिफ्स, जैसे अभी यूएस ने टैरिफ्स लगाए थे तो उसके टाइम भी मार्केट में काफी ज्यादा चेंजेस एक दिन के अंदर देखने को मिले थे। इसके अलावा आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग होती है, उस टाइम भी आधा 1% का आपको निफ्टी में चेंज देखने को मिलता है। इसी तरीके से जीएसटी काउंसिल की जब मीटिंग होती है तब भी छोटे मोटे चेंजेस आते रहते हैं। तो इस तरीके के कुछ मैक्रो इकोनॉमिकल सिनेरियोज होते हैं जिस टाइम पर आपको मार्केट में निफ्टी में चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो ऐसे टाइम पर आपको लॉन्ग स्ट्रैडल और लॉन्ग स्ट्रैंगल का यूज करना है, और जब आपको लग रहा है कि मार्केट साइडवेज जाएगा तो उस टाइम पर आपको शॉर्ट स्ट्रैंगल और शॉर्ट स्ट्रैडल का यूज करना होता है। अगर आप एक ऑप्शन बायर है तो थीटा डीके की वजह से ऑप्शंस जो है वो मेल्ट हो जाते हैं, तो आप एक्सपायरी का वेट मत कीजिए। अगर आप ऑप्शंस बाइंग कर रहे हैं, अगर आप स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल को अप्लाई कर रहे हैं तो इसे इंट्राडे में ही आपको करना है। अगर आप एक्सपायरी तक वेट करेंगे और अगर वो वन डायरेक्शनल मूव नहीं आया तो उस टाइम पर आपको लॉसेस होंगे, तो इसलिए आप इसे इंट्राडे में यूज करें। अगर आप एक बायर हैं, अगर आप एक सेलर हैं तो आप एक्सपायरी तक वेट करेंगे तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से ये सेलर और बायर के लिए दोनों में अलग अलग पर्सपेक्टिव है। हालांकि मैंने बायर का पूरा आपको डिटेल से समझाया है, आज की 3 वीडियोस में काफी मैंने डिटेल समझाया है। अगर आप सेलिंग के बारे में भी सीखना चाहते हैं तो SELL कमेंट में जरूर लिखिए, और इन दोनों ही स्ट्रेटजीज को मैं आपको सेलर के पर्सपेक्टिव से भी समझाऊंगा। इसके अलावा सेलिंग से रिलेटेड और जो चीजें हैं, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन को कैसे सेल कर सकते हैं और बहुत सी चीजें, कैपिटल रिक्वायरमेंट वगैरह सारी बातें करेंगे। SELL आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है। एंजल वन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए आप रेफर कीजिए। अगर आप जिसको रेफर कर रहे हैं उसे एक ट्रेड भी करवा देंगे तो आपको उसमें एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाकर के आप एंजल वन में अपना अकाउंट बनाइए और रेफर करना स्टार्ट कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है इस तरह के लगातार वीडियोस देखने के लिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।